कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी को नहीं आ रही नींद। करनी सेना परिवार और जयस बना बीजेपी की राह में बड़ा रोड़ा। क्या मामा शिवराज निकाल पाएंगे इन दोनों के लिए कोई तोड़? शिवराज का माई का लाल वाला बयान क्या फिर बनेगा चुनाव में मुद्दा? बीजेपी के सामने आदिवासी और स्वर्ण वोटों को लेकर एक बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर प्रदेश बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कर्नाटक चुनाव की हार को भुलाते हुए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी विजय प्राप्त करे। इधर करनी सेना परिवार के एमपी प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने विधानसभा चुनाव से पहले पिछले दिनों आंदोलन कर ऐसी ताल ठोकी कि सरकार में बैठी शिवराज सरकार में घबराहट फैल हुई। आपको पता है कि जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वैसे तो एमपी में तीसरे घटक का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इस बार जय आदिवासी युवा संगठन जयस और करनी सेना परिवार जैसे सामाजिक संगठन बीजेपी की राह में बड़ा रोड़ा दिखाई दे रहे हैं। जीवन सिंह शेरपुर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के साथ 20 अन्य मामलों को लेकर उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया, तो राष्ट्रीय करनी सेना प्रमुख ने उन्हें सेना के पद से मुक्त कर दिया। खास बात यह है कि करनी सेना भाजपा का हिमायती सामाजिक संगठन माना जाता है और जिस तरह से शेरपुर समूचे मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे थे, तो सरकार खुद को आफत में महसूस कर रही थी। जानकार बताते हैं कि भाजपा के उसी दबाव के चलते शेरपुर को सेना के पद से हटाया गया, लेकिन युवा शेरपुर कहां थमने वाले थे। वो अपने 8 जनवरी के प्रदर्शन वाले ऐलान पर कायम रहे और करनी सेना से हटाए जाने के बाद उन्होंने करनी परिवार नाम से एक संस्था का गठन कर दिया। उसी के बैनर तले उन्होंने जम्बूरी मैदान में प्रदर्शन की तैयारियों को अंजाम दिया। करनी सेना से हटाए जाने के बाद शेरपुर ने जब करनी सेना परिवार का गठन किया, तो समूची करनी सेना की इकाइयां शेरपुर के साथ कदमताल करती हुई दिखाई दी। जीवन सिंह शेरपुर का बयान है कि एमपी की शिवराज सरकार ने विश्वासघात किया है और दमन चक्र चलाए हुए हैं और वो आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आखिरकार हुआ भी वही और 8 जनवरी को लाखों लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर जम्बूरी मैदान में डट गए। पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि 31 साल के इस नौजवान की रणभेरी के सामने भाजपा सरकार बोनी दिखाई दी। शेरपुर के आह्वान पर एक सैलाब उमड़ पड़ा। 8 जनवरी के बाद से लगातार अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में शेरपुर का आंदोलन अब भी जारी है और उनका साफ कहना है कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में शेरपुर के आंदोलन की 2 खास बातें रहीं। एक तो ये कि वहां जुटे लाखों लोग एक सुर में एक ही नारा लगा रहे थे, मध्य प्रदेश का सिंह कौन? जीवन सिंह, जीवन सिंह। यानी कि इस जंगी प्रदर्शन का समूचा क्रेडिट जुटे लोग जीवन सिंह शेरपुर को दे रहे थे। दूसरी खास बात यह है कि इस आंदोलन में जो नारा सबसे ज्यादा चला वो था, देखो देखो कौन आया, माई के लाल, माई के लाल। गौरतलब है कि ओबीसी आरक्षण के समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कौन माई का लाल ओबीसी आरक्षण को खत्म करेगा। शिवराज सिंह के इसी बयान पर करनी सेना परिवार के लोग नारा लगाते भोपाल में दिखे। कुल मिलाकर एमपी में विधानसभा चुनाव के पहले शेरपुर एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और उन्होंने जम्बूरी मैदान को भरकर ये संकेत साफ दे दिया है कि आने वाले चुनाव में उनकी अहम भूमिका होगी। एक तरफ जहां राज्य की भाजपा सरकार के सामने जयस ने आदिवासी वोटों को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ शेरपुर से स्वर्ण वोटों में भारी सेंधमारी करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।